नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे बीसीजी के टीके के बारे में। बीसीजी का टीका जन्म पे लगाया जाता है। जो जन्म पे 2 टीके और 1 ड्रॉप पिलाई जाती है पोलियो की, उसमें से एक बीसीजी का टीका भी होता है। और ट्यूबरकुलोसिस के बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग की जो बीमारी होती है, उसके बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। ये टीका बच्चे के लेफ़्ट आर्म है, यहाँ पे लगाया जाता है, लेफ़्ट आर्म के ऊपर। ये फिक्स होती है जगह, इसके लेफ़्ट आर्म के ऊपर ही लगाया जाता है और इंट्राडर्मल टेक्निक से लगाया जाता है। ये नॉर्मली जो अधिकतर टीके होते हैं या तो इंट्रामस्कुलर होते हैं या सबक्यूटेनियस होते हैं, लेकिन यही एक टीका है, एक आध टीके के अलावा और जो है, जो इंट्राडर्मल लगाया जाता है, यानी कि स्किन की एकदम ऊपरी सतह के ऊपर लगाया जाता है। टीका लगाने के बाद इसके जो है लगभग एक छोटा सा व्हील बनता है, इंजेक्शन जैसे लगाते हैं। स्पेशल निडल होती है इसके लगाने की, अलग से इंसुलिन सिरिंज से या ट्यूबरकुलिन सिरिंज से लगाया जाता है और उसके लगाने के बाद एक छोटा सा व्हील बनता है। तो इसका मतलब अगर वो व्हील बनता तो दैट इज़ करेक्ट टेक्निक होती है वो। बीसीजी का जो ये टीका होता है, ये आप जैसे देख रहे हैं, ये मल्टी डोज वायल होती है। तो इस एक वायल से 10 बच्चों के टीके लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए हर इंस्टीट्यूट में, हर हॉस्पिटल में इसका बीसीजी का टीका लगाने का फिक्स टाइम होता है, क्योंकि एक बार वायल इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। इसके साथ डाइल्यूएंट आता है, उससे रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 4 से 6 घंटे तक ये वायल काम देती है। उसके बाद ख़राब हो जाती है। 4 से 6 घंटे तक भी आपको फ्रिज में रखें तब अभी काम देती है। तो इसको जो भी डोजेज़ है, आप कोशिश करें कि 4 से 6 घंटे के अंदर इसको यूज़ करनी होती है एक्चुअली। तो इसलिए 2 से 4-5 बच्चे, जब ज़्यादा बच्चे होते हैं, तभी इस वायल को ओपन किया जाता है। गवर्नमेंट के अंदर भी इसीलिए ये शेड्यूल होता है यूजुअली, जो है पीएचसी वगैरह, वहाँ पे भी थर्सडे को इसलिए टीका लगाया जाता है ताकि एक साथ काफ़ी सारे बच्चे अवेलेबल हो सकें। बीसीजी का टीका लगाने के बाद जो सबसे सामान्यतः एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक्चुअली बीसीजी का टीका इमीडिएटली लगाने से कुछ भी ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होता, लेकिन इसके लगाने के लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद एक छोटा सा दाना बनता है जहाँ पे लगाया जाता है टीका, लेफ़्ट आर्म के ऊपर। और फिर कुछ हफ्तों में वो दाना धीरे धीरे फूल जाता है और उसके बाद वो अल्सरेट हो जाता है, उसमें अल्सर बन जाता है। और वो लगभग अगले फिर 1 से 2 महीने तक वो अल्सर धीरे धीरे ड्राई होके वहाँ पे एक स्कार मार्क बन जाता है। तो ये सब नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इमीडिएटली नहीं होता, क्योंकि कई बार अधिकतर बच्चों को लेके आते हैं पेरेंट्स 1.5-2 महीने बाद कि भाई ये लेफ़्ट आर्म पे क्या प्रॉब्लम हो गई, इसके क्या हो गया। तो इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके बीसीजी के टीके के लगाने के 1 से 2 माह बाद ये रिएक्शन होती है और ये नॉर्मल रिएक्शन होती है, अधिकतर बच्चों में होती है। इसलिए इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ भी आपको कोई ऑइंटमेंट नहीं अप्लाई करना है और ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। वैसे तो जो ये रिएक्शन है वो अधिकतर बच्चों में होती है बीसीजी का टीका लगाने के बाद, पर फिर भी 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि टीका प्रॉपर लगा नहीं है या इसका इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। 5 से 10% बच्चे हो सकते हैं जिनमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो। रहा सवाल अब इसके टीके से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो जी हाँ, पर बहुत रेयर होते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बीसीजी का टीका लगाने के बाद। तो इसमें जो मेन कॉम्प्लिकेशन होता है वो जो आपकी जो लेफ़्ट आर्म और एक्जिला होती है, अंड आर्म, वहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स होती है, तो उसके अंदर स्वेलिंग आ सकती है कुछ केसेस के अंदर, और बहुत रेयरली उन केसेस के अंदर एब्सेस बन सकती है, कोल्ड एब्सेस बोलते हैं इसको। और कई बार वो वहाँ पे परफोरेट भी हो सकती है, उसमें से मवाद निकल सकती है। तो यह भी कुछ हद तक, अधिकतर में इसमें कुछ बहुत एक्टिवली मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत रेयरली किसी के अंदर आपको निडल से ड्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यह भी कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, पर डेफिनेटली ये जो मैंने बताया आपको, ये कॉम्प्लिकेशन है और बहुत ही कम केसेस के अंदर ये होता है। अब बात करेंगे एफिकेसी की। तो जो ये बीसीजी का जो टीका है, ये टीबी के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से बचाता है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स जो होते हैं, एक तो होता है मेनिंजाइटिस, मतलब टीबी की वजह से ब्रेन फीवर होना, और दूसरा होता है डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये 2 जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स होते हैं, इनसे ये टीबी का जो टीका है, बीसीजी का जो टीका है, ये काफ़ी हद तक बचाव करता है। और जो सामान्यतः पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है, फेफड़ों वाली टीबी, उनमें भी काफ़ी हद तक बचाव करता है। तो इसलिए बीसीजी का टीका आप अपने बच्चों को ज़रूर से लगवाइए, और ये सबसे पहले लगाने वाला टीका है। बीसीजी का टीका कुछ परिस्थितियों में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, कुछ कंडीशंस के अंदर। जैसे कि अगर बच्चा आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, या फिर उसको बच्चे को एचआईवी है, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बीसीजी का टीका लगवाएं। इस तरह से आज हमने आपको बीसीजी के टीके के बारे में सामान्य जानकारी दी है।
उम्मीद आपको पसंद आई होगी। BCG के टीके से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।